बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। भगवान राम कहते हैं कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव भगवान कभी डूबने नहीं देते हैं। कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान राम का नाम लेने से मोक्ष प्राप्त होती है। दशरथ पुत्र भगवान श्री राम के चरित्र की अच्छी बातों को हर कोई अपने में ग्रहण करने की कोशिश करता है और पुरुषोत्तम राम कहते हैं अंत समय भी राम नाम ही बोला जाता है। कहते हैं कि राम राम का अर्थ पढ़ें। राम राम क्यों कहा जाता है? राम राम इसलिए कहा जाता है, कभी कभी सोचा कि बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को 2 बार ही राम राम क्यों बोलते हैं, 1 बार या 3 बार क्यों नहीं बोलते? 2 बार राम राम बोलने के पीछे बड़ा गुण मतलब है, क्योंकि यदि हम काल से ही चला रहा बहुत पुराने समय से कि हिंदी शब्दावली में रा 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और माँ 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों का योग करो, रा 27वां, आ दूसरा और माँ 25वां। अब तो 27 + 2 + 25 बराबर 54। तो अब एक राम का अर्थ 54वां 54 हुआ। इसी प्रकार राम राम कुल योग 108। जब कोई जप करते हैं तो 108 मन के जपते हैं। सिर्फ राम राम कह देने से पूरी माला का जप हो जाता, इसलिए हम राम राम कहते हैं। कहते हैं भगवान राम तो पुरुषोत्तम राम ही थे। रावण जब सीता जी को ले गया और क्रोध से भरकर सीता जी को मारने के लिए दौड़ा, हनुमान जी ने देखा अगले ही क्षण मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ उसे रोक लिया और सीता जी को बचाने का कार्य किया। प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। प्रभु राम ने सोचा कि अब सीता को कौन बचा पाएगा, वो देख रहे थे, वो अंतर्यामी है। उन्होंने रावण की पत्नी मंदोदरी को ही कार्य सौंप दिया कि सीता जी को आप बचाओ, ये टच ना कर पाए, और हाथ पकड़ लिया, वो छू भी नहीं पाया। उसी से लेते हैं। इसलिए सदा याद रहे कि संसार में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर के विधान है। हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी भ्रम न पालें कि आप न होते तो क्या होता, हम न होते तो क्या होता। हम आप एक सिर्फ फर्ज और धर्म है, बिना नागा भजन करें, सिमरन करें, प्रभु की याद करें। रामकिशोर महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर मर्म वर्णन किया है। राम प्रेम बिनु जानो, सो हो ना राम प्रेम बिनु जानो। राम प्रेम के बिना कुछ नहीं है। कहते हैं वंश संत के प्रारंभ और अंत दोनों में राम प्रेम की ही ओर संकेत किया, जहाँ बस राम के प्रेम ब्रह्म रूप पूरक राम सुप्रेम पीयूषु। इसलिए जहाँ वंश अर्जुन अपने को अमर करना चाहते हैं, वहाँ इस यश चंद्र का लक्ष्य दूसरे को प्रेमामृत का दान देकर अमर बनाना है। इसलिए मुनिवर ने आमंत्रित किया, राम भगत अब अमूल्य अधाऊ, कीन्हेउ सुलभ सुधा बहु धाऊ। प्रेम जैसे अलग पदार्थ को वसुधा में प्रत्येक वाणी के लिए सुलभ बना देने वाले महापुरुष की तुलना दूसरों से की कैसे जाए। स्वयं परम करुणाधिक उत्तर रोमणि भी प्रसन्न होकर मोक्ष का ही दान करते हैं, पर वो मोक्ष प्रेम की तुलना नहीं कर सकता। प्रभु का दर्शन का फल स्वरूप की प्राप्ति है। मन दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। पर जैसे दृढ़ जहाज में कर्णधार के बिना समुद्र में डूब जाता है या बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहेगा, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी मुक्ति के साथ उछल खलता अभिमान आदि का आ सकते हैं और पुनः पतन जे ज्ञान मान विवत भव हरण भक्त आदरी। वे पाई सुर दुर्लभ पदा परत हम देखत हरी। इसलिए भक्त चूड़ामणि ने कहा, स्रोत न राम बिनु जानू, करनाधार बिनु जिन जलवानू। स्थूल रीति से तो 4 ही फलों को पुरुषार्थ माना गया है
पर भावुक भक्तों के प्रेम को चरम फल स्वीकार किया है। इसलिए मुनि महाराज ने भारद्वाज ने प्रभु दर्शन का भी फल भरत दर्शन स्वीकार किया है। मोक्ष की उपलब्धि साधनों द्वारा संभव है, भले ही वो अज्ञान निवृत्ति के रूप में हो, पर ये संत दरस तो प्रभु की कृपा ही का ही परिणाम है। साधन लभ्य है जब द्रवे दीन दयालु राघव संत संगत पाही। कहते राम नाम का इतना अधिक महत्व है, कहते हैं कि राम की ताकत का कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज से कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा ने बोले, ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा ने पूछा, ये आपको किसने दिया? आपको? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी। बाबा ने कहा, ये माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठी पक्षी को गोली मारी और वो पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, ये काम करती है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम राम। पक्षी उठकर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने श्री राम की दीक्षा ली और हरि की महिमा में लग गया। कहते राम नाम की लूट है, लूटे चाहो से लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाओगे छूट। जिसको राम नाम की महिमा जानना है जान लो, वरना बिना राम नाम की महिमा के तो पछता कर ही जाना पड़ता है। राम नाम के बिना तो कोई जा भी नहीं सकता है। हम सभी ने भी रामायण देखी, रामायण के नायक परंतु इस निर्देशक शक्ति है। सच तो ये रहा कि रामायण के सभी किरदारों को शक्ति केंद्र में रहकर नियंत्रित कर रही है। रामायण के नायक श्री राम, जनमानस के राजा राम और सीतापति सीताराम जब सीता से अलग होते हैं उस समय अपने आप को आम मनुष्य की तरह हताश और निराश पाते हैं। नारद के उपदेश पर श्री राम ने 9 रात्रि पूजन संपन्न किया और आशान्वित होकर पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। विचार की बात यह है कि अयोध्या के राजा राम का लंकापति रावण से युद्ध होने का संयोग कैसे उत्पन्न हुआ। विधि ने घटनाक्रम में इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया कि राम का राज्याभिषेक उनके वनवास में बदल गया। इस काम को उनकी सहयोगिनी बनी माँ सरस्वती। अयोध्या कांड में आया भी है कि जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा होती है सभी देवता परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं अगर राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे तब उनका काम अधूरा रह जाएगा। तो वे बार बार सरस्वती के चरण पकड़ने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाएं। सरस्वती दर्शन की पूरी अयोध्या में गृह दशा बनकर आती हैं और मंथरा की मति फेर कर चली जाती हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि राम को वन जाना पड़ा, जहाँ पर रावण छल से सीता को हर कर ले गया। राम अपनी शक्ति से अलग होकर व्याकुल हो गए। उनका ये रूप देखकर शिव की अर्धांगिनी सती विस्मित हो गई और उसकी परीक्षा लेने गई सीता का रूप धरकर पहुंच गई। यहाँ पर शक्ति का माया जाल दिखाई देता है। माना गया कि सीता स्वयं अग्नि में समाहित हो गई और उन्होंने अपनी छवि अपनी छाया पर छोड़ दी। इससे एक बात स्पष्ट होती कि सीता में अग्नि की ज्वाला भी है जो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति के पूजन के बिना मनुष्य भवसागर पार नहीं कर सकता। रामायण की कथा में नायक श्री राम है और उन्हें क्रियान्वित कर रही है। राम एवं सीता जब सीता राम से जुड़ जाते हैं तब संक्षेप में श्री राम बन जाते हैं, जहाँ श्री अध्याशक्ति का प्रतीक है। और राम 14 वर्ष तक बिना सोए उनका राम की सेवा करते हैं और जब लौटते हैं तब आके जब इनको ये तब तक कि ये सोती हैं उर्मिला, जब जगती हैं तब रावण ये लक्ष्मण सोते हैं। तभी कहते हैं कि वनवास के बाद श्री राम के राज्याभिषेक के समय लक्ष्मण क्यों हंसे थे। उनके हंसने का यही एक कारण था। कहते हैं जन्म के तुरंत बाद लक्ष्मण रोते रहे और केवल
तब चुप हुए जब उन्हें राम के पास रखा गया और जब चुप हुए जब उन्हें राम के पास ले जाया गया। उस दिन के बाद उन्होंने राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा दोनों के साथ में की और वनवास में ही लक्ष्मण के का साथ दिया। राम के प्रति लक्ष्मण इतने निष्ठावान थे कि वे अपनी पत्नी को भी अपने साथ वनवास नहीं ले गए। उन्होंने लगातार 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया ताकि वे दिन रात अपने भाई भाभी की सेवा कर सकें। सीता की तरह उर्मिला भी वनवास में अपने पति का साथ देना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने ये कहकर उनसे ऐसा न करने की विनती की कि मैं भैया और राम भाभी सीता की देखभाल में इतना व्यस्त रहूंगा कि आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। यदि आप महल में रहोगी तो आपकी भलाई के बारे में अब सभी लोग हैं, चिंता महसूस नहीं करूंगा जिससे मुझे मदद मिलेगी। इसलिए उर्मिला अनिच्छा से महल में रुक गई। वन में पहली रात लक्ष्मण ने जाकर राम और सीता की रक्षा की। तब नींद की देवी निद्रा उनके सामने प्रस्तुत हुई। लक्ष्मण ने देवी से उन्हें 14 साल के लिए अकेला छोड़ने की विनती की। ताकि वे रात और दिन भाई भाभी की रक्षा कर सकें। भाई के प्रति लक्ष्मण की शक्ति से प्रभावित होकर देवी मान गई, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार लक्ष्मण ने के हिस्से की नींद बोझ किसी को तो अवश्य देना ही था। इस पर लक्ष्मण बोले, मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाकर उसे इस स्थिति के बारे में अवगत करें। निद्रा उर्मिला से मिली। उर्मिला ने सिर झुकाकर उसने कहा, मुझे मेरे पति के हिस्से की नींद 14 वर्ष तक दे दो ताकि वो बिना थके पूरे समय तक जाग सके। इस प्रकार उर्मिला 14 साल तक रात दिन सोती रही, जबकि उनके पति अपने भाई और भाभी की सेवा में जागते रहे। उर्मिला की ये कहानी वाल्मीकि रामायण या रामचरित में नहीं आई, लेकिन इसे रहस्य कर दक्षिण भारत की राम कथाओं में प्रस्तुत किया गया है। वो भी दिलचस्प है। ये हमें तब मिलता है कि रावण की परंपरा कितनी विशाल और कल्पनाशील है। रावण को हराने के बाद राम सीता को लेकर अयोध्या लौट आते हैं। फिर राम के राज्याभिषेक का समय निकट आता है। जब मंत्र उच्चार होने लगते हैं और राम के सामने मुकुट लाया जाता है, तब लक्ष्मण हंसने लगते हैं। इससे हर कोई चौंक जाता है। हर कोई सोचने लगता, लक्ष्मण आखिर किसका मजाक उड़ा रहे हैं। हर कोई अपने जीवन में किए गए किसी न किसी पाप कर्म को याद करता है और उसे लगता है कि लक्ष्मण शायद उन पर हंस रहे हैं। अंततः कोई दरबारी लक्ष्मण से उनकी हंसी की वजह पूछ ही लेता है। तब लक्ष्मण कहते हैं, मैंने पिछले 14 वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा की थी। अब रामराज बनने जा रहे हैं। तो नींद की देवी निद्रा 14 साल पहले किए गए समझौते की याद दिलाती हैं और मांग कर रही हैं कि मैं इसी क्षण सो जाऊं और उर्मिला को जागने दो। मुझे शक्ति स्थित की विडंबनादायक लग रही है। तो लक्ष्मण सो जाते हैं, उर्मिला जाग जाती हैं। राम को राज मुकुट पहनाया जाता है और सभी चैन की सांस लेते हैं। लक्ष्मण इसीलिए खुशी से हंसे कि आज मेरे भाई का राज तिलक हो रहा है, वनवास लौट कर आए, मेरी भाभी का तिलक हो रहा है और आज उर्मिला जगेगी और मैं चैन की नींद सोऊंगा। 14 साल से जग रहा था। इसी समय का हमें इंतजार था कि कब हम सोएंगे और मेरे भाई सिंहासन पर बैठेंगे, मेरी पत्नी जगेगी। सो आज मेरा पूरा हुआ। वो इसीलिए हंसे थे। केवल लोग कहते क्यों हंसे उस समय राजाभिषेक के समय। ओ राजा राम तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी। राजा राम तेरी नगरी में कोई न सुखी। एक गंगा सुखी, एक यमुना सुखी, एक गंगा सुखी, एक यमुना सुखी। जब पाप बढ़े तो दोनों दुखी, जब पाप बढ़े तो दोनों दुखी। राजा राम तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी।
एक चंदा सुखी एक सूरज सुखी, एक चंद सुखी एक सूरज सुखी, जब ग्रहण लगे तब दोनों दुख, जब ग्रहण लगे तब दोनों दुखी। राजा राम तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी। एक माता सुखी एक पिता सुखी, एक माता की एक पिता सुखी, जब पूत कपूत तो दोनों दुखी, जब पूत कपूत तो दोनों दुखी। राजा राम तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी। एक राजा सुखी एक रानी सुखी, एक राजा सुखी एक रानी सुखी, जब वंश न चले तब दोनों दुखी, जब वंश न चले तब दोनों दुखी। भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी, राजा राम तेरी नगरी में कोई न सुखी। एक राम सुखी दूजा लक्ष्मण सुखी, एक राम सुखी दूजे लक्ष्मण सुखी, जब सीता चुराई तो दोनों दुखी, सीता चुराई तो दोनों दुखी। राजा राम तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी। राजा राम तेरी नगरी में कोई न सुखी, भगवान तेरी नगरी में कोई न सुखी। राजा राम तेरी नगरी में कोई न सुखी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।